हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएडी वाले साहित्य अकेडमी में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टॉप 9 एमसीक्यू देखेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि ये आपके 9 एमसीक्यू कहीं ना कहीं 30-40 क्वेश्चंस आपके बन ही जाएंगे। तो देखते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। निश्चित ही आपको ये क्लास पसंद आएंगे, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख पा रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से मार्क्सवाद के आलोचक नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और विजय देव नारायण साहित्य। इसका आंसर क्या होगा? आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम देखते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर ही लिखा था कि व्याख्या सहित देखेंगे। तो विजय देव नारायण शाही क्या हैं? ये नए समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। और अन्य प्रमुख नए समीक्षा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं मलियज, परमानंद श्रीवास्तव, राम स्वरूप चतुर्वेदी अज्ञे, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। और अब बात कर लेते हैं मार्क्सवादी आलोचक के अंतर्गत कौन कोई प्रमुख आते हैं। तो यहाँ पे है प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमी चंद जैन। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अमृत रॉय, शिव कुमार मिश्र, नामवर सिंह इत्यादि और भी आते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रखे हैं और इनको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, आई होप आप लोग क्लियरली दिख पा रहे होंगे, निम्नलिखित दलित आत्मकथा मुर्दहिया 1910 का प्रकाशन है, सॉरी फ्रेंड 2010 इनका प्रकाशन है। इसका दूसरा भाग है, कौन सा है ये बताना। जैसे कि मुर्दहिया आत्मकथा ये पहला भाग था, तो उसका दूसरा भाग कौन सा है ये बताना है। आप लोग को पता होना चाहिए मुर्दहिया जो है ये तुलसी राम की रचना है, मतलब आत्मकथा है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे तिरस्कृत, हादसे, मणिकर्णिका, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देखते हैं और यहाँ पे हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही स्लाइड पे यहाँ लिखा था कि ऐसा तो मैंने कुछ यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया है। अच्छा, मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि ट्रिक से चीज़ों को याद करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम ट्रिक से याद भी करवाने वाली हूँ यहाँ पे, और यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमुख दलित आत्मकथा, अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी हो, सेट हो या फिर यूजीसी हो, आपके वहाँ पे ये पूछे ही जाएंगे। और ये मैंने उन्हीं को रखा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला है यहाँ पे जूठन 1997। ये किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। वाल्मीकि कौन थे आपको पता है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। वाल्मीकि मान लीजिए कि बहुत बड़े विद्वान थे और वो क्या कर रहे हैं, वो जूठन खा रहे हैं। मान लीजिए कि आपको कोई जूठन दे दिया तो आप खाइएगा क्या? नहीं खाइएगा। लेकिन फिर आपको मेरी बात याद आएगी। क्या याद आएगी? कि हाँ, जूठन तो वाल्मीकि ने भी खाया, तो फिर मैं क्यों नहीं खाऊं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब जूठन खाते हैं तो जूठन किसकी आत्मकथा? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ठीक है। और याद रखना है, मैंने यहाँ पे जितने भी रखे हैं सारे दलित आत्मकथा है। उसके बाद है तिरस्कृत और उसके बाद है संतप्त। तिरस्कृत का अर्थ मैंने यहाँ तिरस्कार से जोड़ा है और संतप्त का अर्थ होता है श्राप से मैंने यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। तिरस्कृत का अर्थ मैंने जोड़ा है तिरस्कार से और संतप्त का श्राप से जोड़ा है। अगर आप सूरज जो उगते हुए सूरज हैं उनका अगर आप क्या करेंगे? तिरस्कार करेंगे, तिरस्कृत करेंगे, तो क्या होगा? संतप्त, यानी कि श्राप लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप उगते हुए सूरज का अगर तिरस्कार करेंगे तो आपको क्या होगा? श्राप लगेगा। तो तिरस्कृत और संतप्त से हो जाएगा श्राप हमारा। तो 2002 और 2006 ये किसकी रचना है? ये है डॉक्टर सूरज पाल चौहान का, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। चीज़ों को नहीं रटना है फ्रेंड्स, क्योंकि रटने से हम चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं, भूल जाएंगे। अगर हम इस तरह जोड़ के पढ़ेंगे तो मुझे याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। फिर है यहाँ पे हादसे 2005 में मणिकर्णिका के साथ, सॉरी फ्रेंड, रमनिका गुप्ता का, गुप्ता के साथ क्या हुए थे? रमनिका गुप्ता की आपने अगर आत्मकथा पढ़े होंगे तो आपको याद होगा उनके साथ बहुत सारे हादसे होते हैं। तो हादसे किसके साथ हुए थे 2005 में? तो याद रखना आप लोग को, रमनिका गुप्ता के साथ हादसे हुए हैं। फिर उसके बाद है मुर्दहिया और मणिकर्णिका, तो ये तुलसी राम का है। मुझे उम्मीद है कि ये इतने फेमस हैं कि आप लोग को याद होंगे ही होंगे, ठीक है। तुलसीदास नहीं है, तुलसी राम है, ठीक है। और इसका यहाँ पे देख सकते हैं क्या समय रहा है।
यहाँ पे मणिकर्णिका को 2013 भी कहीं मिलता है, कहीं 2014 भी मिलता है, इसको देख लीजिएगा। धर्म के नाम पर क्या होती है, पत्नी भी कभी कभी भेड़िया बन जाती है। तो मेरी पत्नी और भेड़िया कौन है, धर्मवीर भारती का, सॉरी धर्मवीर का। धर्मवीर ये भारती नहीं है, ठीक है, धर्मवीर ही है, ठीक है। मेरी पत्नी और भेड़िया, यानी कि धर्म के वास्ते कभी कभी पत्नी भी क्या होती है, भेड़िया बन जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि शिकंजे का दर्द 2012, ये किसका है, सुशीला टाकभोर का है, टाकभोर का। भोर में क्या होता है, बूढ़े सब इंसान को देखिएगा भोर में ही टाक भोर, यानी कि जब सुबह होने ही वाला रहता है, भोर का समय, सुबह को भोर भी बोला जाता है, भोर पहर, ठीक है। तो क्या होता है, शिकंजे में दर्द होता है, बूढ़े सब लोगों को होता है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना, ऐसे कि माँ लोग बोलती है ना, मतलब जब बूढ़ी हो जाती है तो हाय बहुत पैर में दर्द है, इस टाइप से, तो उसका क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा। अब कभी भी अगर दर्द की बात आए, शिकंजे की कोई बोले आएगा आपके घर में दर्द है, तो आपको याद, ओ भोर में दर्द होता है ना, तो टाक भोर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन से नहीं आते हैं, ये बताना। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है आ, ओ, हर्ष, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ठीक है। तो इसमें से सॉरी फ्रेंड, यहाँ तो आंसर ही दिख गया आप लोगों को, मैंने एक ही इसमें डाल दिया था ना शायद, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओ। ये क्या है, दीर्घ नहीं है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और ओ हमारा क्या आता है, हर्ष के अंतर्गत आता है। इससे 2 गुना समय बोलने में किसको लगता है, दीर्घ को बोलने में लगता है ना। तो ये सब चीज़ बहुत आसान है, आप लोग को पता भी होगा। और अन्य हर्ष स्वर के अंतर्गत छोटी वाली जितनी मात्राएं आती है ना, वो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। सुमित्रा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत को, माखनलाल चतुर्वेदी को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को। तो चौथे नंबर का आप लोग को आंसर पता हो गया होगा कौन से होंगे, तो सुमित्रा नंदन पंत को। मैंने इसको भी ट्रिक से रखा है याद करने के लिए, तो बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं इसका व्याख्या क्या क्या आ जाते हैं। मैंने यहाँ रखे हुए छायावाद के प्रवर्तक, उनके प्रस्तोता, मतलब कि कौन विद्वान ने उनका क्या माना है। प्रस्तोता मतलब विद्वान होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं विद्वान, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, मैथिली शरण गुप्त को माना है, और नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को माना है, प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है, और इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। तो मैंने इसका क्या ट्रिक बनाया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक आ जाता है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, एक है ना यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, इसने किसको माना है, मैथिली शरण गुप्त को माना है। तो राम ने गुप्त रूप से मुकुट धारण किया था, राम से हो जाएगा हमारे रामचंद्र जी, जो मैं श्री राम की बात कर रही हूँ उसको मैंने यहाँ से जोड़ा है गुप्त रूप से मुकुट धारण किया। कैसे, वो मैं अभी समझाती हूँ। जब राम को 12 वर्ष का वनवास हो गया था, तो जब वो वनवास को चले गए थे, तो वो गुप्त रूप से मुकुट धारण किए थे। कैसे किए थे, तो बताइए। भरत जी को जो मतलब सिंहासन मिला, राजगद्दी मिला, तो क्या वो बैठे थे उस पर, नहीं बैठे थे ना, उनकी जगह पे उनकी चरण पादुका थी, और वही चरण पादुका क्या थी, उनके लिए मुकुट था। किसके लिए, भरत के लिए। तो गुप्त रूप से ही तो था ना, शासन तो भरत कर रहे थे, तो वो गुप्त रूप से राजा कौन थे, राम ही थे ना। तो वहां से मैंने इसको जोड़ा है मुकुट से, मुकुटधर हो जाएगा, ठीक है। तो गुप्त रूप से राम ने मुकुट धारण किया यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है मुझे ये आपको याद हो गए होंगे, मैंने जो कहा वो समझ में भी आ गए होंगे। नंद दुलारे वाजपेयी का है, सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। यहाँ पे देखिए वाजपेयी, पौष्य पेई, पौष्य पंत को जोड़िएगा, पौष्य पेई और पौष्य पंत। मैंने यहाँ पे प्रभाकर माचवे, माचवे और मौसे माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को, ऐसा नहीं कि मौसे माचवे देखे मौसे मुकुट के पास चले गए, नहीं, मुकुट राम धारण करते हैं सिर्फ, ठीक है। ऐसा करके याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है क्या, इलाचंद जोशी का। अब बोलिए, कोई भी अगर जोश में आएगा तो वो क्या बोलेगा, शंकर भगवान की जय हो। जोश में आने के बाद क्या बोलते हैं, शंकर भगवान की जय हो। यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है।
अगर आपके पास कोई अदर भी ट्रिक है तो आप इसको स्किप भी करके आगे बढ़ा के वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ मोटिव है कि चीज़ों को याद करवा देना प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा संकलित कविता संग्रह अनामिका में संकलित कविता है, कौन कौन सी है कविता ये बताइएगा आप मुझे। सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, सम्राट, एडवर्ड के प्रति, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, इनमें से सभी। मैंने इसका ट्रिक भी पहले भी शेयर कर दी, इनकी व्याख्या को देखते हैं। अनामिका जो है पहले 1923 इनका मतलब संकलन का ये रहता है प्रकाशन, उसके बाद में 1938 ईस्वी में रहती है। 1938 में संकलित कौन कौन सी कविता है इसको हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे, तो देखते हैं ट्रिक क्या है, ठीक है। मैंने ट्रिक यहाँ पे बनाया है, सरोज, सम्राट की प्रेयसी, राम, रेखा है। यहाँ पे एक और होगा फ्रेंड्स, रेखा। यहाँ पे एक रचना जोड़ लीजिएगा, एक कविता है रेखा नाम से इनकी, ठीक है। मैं अभी इसमें थोड़ा लिख नहीं पाती हूँ फ्रेंड्स, तो इसीलिए मुझे दिक्कत होती है, बट मैं सीख जाऊँगी करते करते। एक यहाँ रेखा भी जोड़ लीजिएगा, राम रेखा है लेकिन वह तोड़ती पत्थर, ये सच है। मैंने इसकी पहले भी ट्रिक बताया, आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो हो गया, मैंने क्या बोला कि अनामिका में संकलित कविता के अंतर्गत कौन कौन सी है, सरोज, सम्राट की प्रेयसी, राम, रेखा है लेकिन वो तोड़ती पत्थर, ये सच है। तो सरोज से सरोज स्मृति, सम्राट से सम्राट एडवर्ड, और प्रेयसी से प्रेयसी, राम से राम की शक्ति पूजा, रेखा से रेखा नाम की इनकी कविता है, वो तोड़ती पत्थर से तोड़ती पत्थर, ये सच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा 6ठा नंबर का ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानीकार किसे माना है। प्रथम कहानी माना है, यहाँ पे ये होगा फ्रेंड, क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ टाइपिंग में ये गलती है कि बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है, कौन सा माना है ये बताना है। इंदुमती को उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, और प्रणयनी परिणय, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने चूज कर लिया होगा अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इसकी भी ट्रिक बताई हुई फ्रेंड, इसके लिए क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैंने इसकी ट्रिक पहले ही ट्रिक की वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसका ट्रिक नहीं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जो न्यू है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इंदुमती को किसकी कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी की है, चाहे रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इसको प्रथम कहानी के रूप में, और इसका समय यहाँ पे दिया गया 1900, ठीक है। प्रणयनी परिणय ये भी किशोरीलाल गोस्वामी का है, बच्चन सिंह मानते हैं 1887। जमींदार का दृष्टांत रेवरेंड जे न्यूटन का है, और ये राजेंद्र बड़वालिया जी मानते हैं इनको प्रथम कहानी 1871 ईस्वी में। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है, ये देवी प्रसाद मांगते हैं। अब यहाँ पे कितना आसान सा ट्रिक है, देवी की मूर्ति किससे बनती है, मट्टी से बनती थी, एक टोकरी भर मिट्टी देवी प्रसाद मान रहे हैं, और इसका क्या है माधवराव सप्रे 1901 ईस्वी में, ठीक है। कहीं कहीं इसका आपको 1900 भी मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी, राजेंद्र यादव इनको मानते हैं, और 1915 ईस्वी, ठीक है। तो ये मैंने इसकी यहाँ पे व्याख्या बता दी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है, कौन सी इनकी कहानी नहीं है बताइएगा। पुरस्कार, मधुआ, बड़ा जादूगर और नूरी। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैंने जितने भी यहाँ पे रखे हैं रचनाएं या फिर प्रश्न, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब रचनाकार इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा बड़ा जादूगर नहीं है, बड़ा जादूगर की जगह पे आपको क्या मिलेगा, छोटा जादूगर मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या कुछ हम। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी को देख लेते हैं। पुरस्कार, मछुआ, विषाती, गुंडा, पत्थर की पुकार, उस पार की योगी, खंडहर की लिपि, धीशु और चूड़ी वाली, नूरी, ममता, शालवती, छोटा जादूगर, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, बड़ा जादूगर, जानबूझ के लिखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट कहानी हमारे नेक्स्ट प्रश्न हमारे हो जाएंगे 8वें नंबर के। निम्नलिखित में से शब्दालंकार के भेद नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ये टीजीटी, पीजीटी
हो या हिंदी साहित्य से आपका यूजीसी हो या फिर कोई सेट एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये आपके पूछे जाते हैं। उसी को मैंने ध्यान में रख के थोड़े से यहाँ पे व्याकरण को भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर आपके सिलेबस में व्याकरण नहीं भी है फिर भी आपको इतनी व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, इनको ध्यान में रख के, ठीक है। तो कौन सा है शब्दालंकार के भेद हैं ये बताना है आपको। तो अनुप्रास है, यमक, श्लेष है और वक्रोक्ता है। तो कौन सा है जो इनके भेद नहीं है होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा, नहीं है। तो ये सब तो पता है कि ये सारे शब्द अलंकार ही हैं, लेकिन वक्रोक्ता नहीं होता। वक्रोक्ता की जगह पे क्या होता है, वक्रोक्ति होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम देख लेते हैं जल्दी से। अलंकारों के भेद में मुख्य रूप से होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम यहाँ पे शब्दालंकार के प्रमुख भेद के अंतर्गत कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है, मुख्य रूप से। अब यहाँ पे हम अर्थालंकार की बात करेंगे, जिसमें कि और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया है। हो जाएंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, आयुक्ति अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, ये मैंने यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय प्रजा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, ये निबंध किसकी है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। ये इतना बड़ा यहाँ से यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये निबंध का नाम है, ठीक है। किसका है, भारतेंदु श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और राधा चरण गोस्वामी। तो ये किसका हो जाएगा, ये प्रेमघन जी का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। अब इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु का समय आ जाता है फिर 1850 से 1885। आपको पता है कि ये 35 वर्ष तक ही इनका जीवन समय रहा था और इसी में इन्होंने बहुत सारे महारत हासिल कर लिए थे। तो पहले देख लेते हैं भारतेंदु का। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, भ्रूण हत्या, फिर है रामायण का समय, कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, भारत उन्नति कैसे हो सकती आदि, ठीक है। ये इनकी और भी आ जाएंगे, आप सरस्वती गोविंद पांडे से देख लीजिएगा इसको। फिर है प्रेमघन 1885 से 1923 का समय रहा है और इनकी है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा निबंध। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लाला श्रीनिवास दास का ये समय रहा है, यहाँ पे है भारत खंड की समृद्धि सदाचार। राधाचरण गोस्वामी की बात करेंगे तो इनका समय ये रहा है, यमलोक की यात्रा इसकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 9 क्वेश्चंस मैंने लिए थे, लेकिन 9 क्वेश्चंस के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपके 20-30 क्वेश्चन से ज़्यादा ही यहाँ पे आपके सॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि मेरी व्याख्या के माध्यम से। अगर इसमें से कोई भी त्रुटि आपको लग रही है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी टाइप के हम और भी वीडियो लाएंगे, ट्रिकी और प्रश्नोत्तरी। और मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा डॉक्टर नागेंद्र के कुछ इंपॉर्टेंट कथन को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तो अगर आप किसी भी हिंदी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर काम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।